दोस्तों आज की जो बुक समरी है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात कर रहे होंगे जिस बुक की, उसका नाम है दी 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। और दोस्तों लिटरली इस किताब की मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस किताब को याद रखने के लिए ऑथर ने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है डील। डी फॉर डिफाइन, ई फॉर एलिमिनेट, ए फॉर ऑटोमेशन, एल फॉर लिबरेट। आइए एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। डी डिफाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ को डिफाइन करना। बेसिकली इस बुक के ऑथर टिम फेरिस कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सिंपली आपको वही गोल चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो गोल नहीं बनाना है जिसको आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। बेसिकली टिम फेरिस इस बुक में बताते हैं कि अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं सोसाइटी से तो इसमें डरिए मत। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन उनको जवाब मिल जाएगा। अब गोल डिफाइन करने के बाद आपको गोल पूरा करने के लिए एक्शन लेने होंगे। बेसिकली उसके बारे में सोचना होगा और स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है हमारा एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब आप समझ गए होंगे किसी चीज़ को हटाना। बेसिकली इस बुक में टिम फेरिस कहते हैं कि आप आपके ऑनलाइन बिजनेस के बेसिकली रास्ते में आने वाली जो भी फालतू बातें हैं उनको हटा दो। फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर और ऐप्स सब हटा दो। ये सब बेसिकली आपकी टाइम को कंज्यूम करते हैं और आप बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हो। दोस्तों बेसिकली टिम फेरिस बताते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, दो चीज़ें और भी ज़रूरी हैं जो कि है हमारा टाइम और मोबिलिटी। इसको ऑथर इस रूप में समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छी जॉब लगी है, ठीक है, आपकी जो बहुत से पैसे दे रही है आपको, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे पड़ रहा है और छुट्टी आपकी 5 बजे हो रही है। तो सवाल ये आता है कि आप अपने पैसों को इस्तेमाल कब करेंगे, लाइफ के मज़े कब उठाएंगे, जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी मोबिलिटी। ये सिंपली एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या आप सिंगापुर या बाली जैसी जगह जाकर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, रख सकते हो। बेसिकली क्या आप इतने मोबाइल हो सकते हो। यहाँ मोबाइल से मतलब है मूवमेंट से। क्या आप दुनिया भर में रहकर भी अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हो या नहीं। बेसिकली इस बुक में ऑथर जो है हमें ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए ही मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फिर आपका ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है वो डिफाइन किया जाता है आपके लैपटॉप और इंटरनेट के साथ, और चाहे आप जहाँ कहीं भी हो आप उसे ऑपरेट कर सकते हो। अगला है हमारा ऑटोमेशन। अब दोस्तों ऑटोमेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला। मतलब बेसिकली आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास ना करना पड़े। बेसिकली अगर आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर देते हो तो टाइम, मोबिलिटी और मनी, आपको तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी और आप रिच बन पाओगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन बिज़नेस लगाना चाहते हो तो हर चीज़ खुद ना करके आप उसे आउटसोर्स भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप उसी चीज़ को किसी और से भी करवा सकते हो। और आजकल तो हर चीज़ के एक्सपर्ट हमें ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। जैसे ऑथर ने इस चीज़ को एक एग्जांपल के रूप में समझाया है। सपोज़ करो आप एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टॉपिक डिसाइड करोगे, उसके बाद निश डिसाइड करोगे और उसके ऊपर लिखना चालू कर दोगे, और उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और रीडर्स को आप वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, ये भी मेक श्योर करना होगा आपको। इसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो आप ऑनलाइन ही वेब डेवलपर को ढूंढ सकते हो। अगला होगा आपके ब्लॉग पर आर्टिकल डालना। अगर आप खुद आर्टिकल नहीं डाल पा रहे हो तो आप फाइवर जैसी वेबसाइट पर जाकर कंटेंट राइटर को भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉग प्रमोशन। इसके लिए आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इन सब का यूज़ कर सकते हो। सब कुछ आज ऑनलाइन मौजूद है। फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को हैंडल करने के लिए आप वर्चुअल मैनेजर को हायर कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली कंक्लूजन यही निकलता है कि ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम आपका जो है वो बच जाएगा, जिसे आप बेसिकली घूमने फिरने में, नए कोर्सेज खरीदने में, नई स्किल डेवलप करने में यूटिलाइज़ कर सकते हो। हमारा चौथा आता है लिबरेट, एल लिबरेट। अब दोस्तों यहाँ पे टिम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिज़नेस चल निकले यानी चल पड़े, आप रिच होने लगे, तो आपको क्या करना है कि आप लिबरेट हो सकें, यानी फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। वो कहते हैं बेसिकली इसके लिए आप बीच बीच में मिनी रिटायरमेंट ले सकते हो। आमतौर पर होता क्या है कि सारी ज़िंदगी लोग जॉब करते हैं, उसके बाद फुली रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ऐसे टाइम पर उनके पास टाइम और पैसा तो होता है, लेकिन वो बुढ़ापे में घूम फिर नहीं सकते। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे मिनी रिटायरमेंट का नाम लिया है। बेसिकली हमको मिनी रिटायरमेंट लेने के लिए मोटिवेट किया है, जिसमें वो बेसिकली बताते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस को पूरी तरीके से डेवलप करने के बाद हम बीच में 2 से 3 साल का मिनी रिटायरमेंट ले सकते हैं और खूब चिल और रिलैक्स कर सकते हैं। और ऑथर बताते हैं कि दोस्तों ऐसा करने के बाद आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करोगे, और इसके बाद जब आप काम पे दोबारा लौटोगे तो 4 गुनी ताकत ज़्यादा होगी आपके अंदर।